दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बीएसएफ एचसीएम का जो है अभी सारा चीज़ें चल रहा है और आप लोगों के लिए मैं बता दूं इसमें जो है इस बार कुछ बहुत चीज़ें अलग है। जैसे कि पिछले बार जितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिया उन सभी को पता है कि इसमें सबसे फर्स्ट तो रनिंग था ही नहीं, इस बार रनिंग ऐड कर दिया गया है। पिछले बार क्या था कि सिंगल सिंगल वैकेंसी आया था, इस बार कंबाइंड किया गया है, यानी कि सारे सीएपीएफ इसमें इंक्लूड हैं, बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी सारे हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात जो है दो तीन चीज़ें। फर्स्ट तो आपका रनिंग यानी फिजिकल मैन है कि आपको फिजिकल निकालना ही पड़ेगा, तो इसमें बहुत लड़के छटेंगे, आप समझ सकते हैं। तो यानी आपके फिजिकल में यदि दम है तो आपका वहाँ पे जो है समझिए तो कम से कम 30% चांस वहीं बन जाता है यदि आप फिजिकल निकाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस बार टाइपिंग का भी ज़बरदस्त काम होने वाला है, क्योंकि पहले जो टाइपिंग था उसमें जो है कि आपका 10% का छूट मिलता था टाइपिंग में, यानी कि आप यदि जो 350 वर्ड मारने होते हैं इंग्लिश में, उसमें से यदि आप 10% गलत भी मार दिए हैं तो कोई बात नहीं, आपको पास माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या कर दिया है कि सिर्फ 5%, यानी कि आपको सिर्फ 5% ही मिस्टेक माना जाएगा और उसके बाद एक गलत पे 10 सही वर्ड जो है वो करना पड़ता है, मतलब आपका ख़त्म हो जाएगा 10 सही वर्ड। तो माइनस मार्किंग वो बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है। तो इस हिसाब से जो है इस बार फिजिकल और टाइपिंग ये दोनों बहुत ही मतलब मेन काम करने वाला है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दें, अभी तक जो है फिजिकल ये टाइपिंग जो है जैसे बीएसएफ का है तो बीएसएफ लेती थी, लेकिन इस बार देखिए कंबाइंड है। हो सकता है यदि बाय चांस खुदा न खास्ते जो है टाइपिंग का जिम्मेवारी यदि सीआरपीएफ को दे दिया गया तो आप समझ जाइए कि 100 लड़के में एक लड़के का रेशियो रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। 1-2 बहुत हो गया, यानी 1000 लड़के में 10 से 20 लड़के के बीच में पास होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग का क्या स्थिति होने वाला। और यदि बीएसएफ भी लिया तो भी जहां 10% का आपको छूट था वहां पे सीधा आधा कर दिया गया है और वो 5% का छूट है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। तो इन सभी को देखते हुए मैं बता दूं इस बार के इसमें जो है आपका 50% जो है रिटर्न हो गया है और 50% में आपका टाइपिंग और जो है आपका फिजिकल है। तो सबसे फर्स्ट जो है फिजिकल आप पास करने का पूरा दिमाग लगाइए कि आप फिजिकल पास हो जाएं, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल में ही फेल हो जाएं तो फिर सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आपको फिजिकल निकालना है। फिजिकल के बारे में आप सभी को पता है, पहला आपका हाइट चेक होगा और उसके बाद चेस्ट चेक होगा और उसके बाद जो है आपका रनिंग होगा। हाइट में 165 चाहिए सभी के लिए, और यदि आप एसटी से हैं तो आपको 163 या 2 है, इससे है ध्यान नहीं है उतना, तो 1-2 सेंटीमीटर का कम है। प्लस आपका जो अपना पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनको भी छूट है, उनके लिए आपको जो एनेक्सर 6 होता है वो भर के लेके आना है जिससे कि आपको छूट मिल जाए। उसके बाद जो है चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, कम से कम आप 80 बना के रखिए। 80 से यदि 85 आपका हो रहा है तो आप आराम से इसमें पास हो जाएंगे। 2 चीज़ें ये है। और तीसरा चीज़ आपका रनिंग होगा। रनिंग में 6.5 मिनट में 1600 मीटर और महिला के लिए 800 मीटर हो जाए जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में है। तो यहाँ ठीक ठाक है, आपको निकाल लेना चाहिए यदि मेहनत करेंगे तभी, अदरवाइज इतना आसानी से ये भी नहीं निकलने वाला है। तो एक तो फिजिकल हो गया, उसके बाद टाइपिंग बीच में रिटर्न होगा, लेकिन टाइपिंग भी मैं बता दिया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे आपको टाइपिंग में भी अच्छा खासा यदि आप शुरू से मेहनत किए तभी हो पाएंगे। पिछले बार भी बहुत ऐसे लड़के थे जिनका कि नंबर 95 था जबकि कट ऑफ 92 ही गया। 95 रहते हुए भी उनको आउट होना पड़ा क्योंकि वो टाइपिंग ही नहीं निकाल पाए। जब 10% का छूट था तब टाइपिंग नहीं निकला, तो बोलिए इस बार तो 5% कर दिया गया है। प्लस अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सीआरपी लेगा या बीएसएफ लेगा टाइपिंग। और यदि सीआरपी लिया तो फिर बल्ले बल्ले है, जिसने फिजिकल निकाल लिया और टाइपिंग निकाल लिया, समझिए नौकरी पक्की है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी फिक्स है। यानी टाइपिंग और फिजिकल नौकरी फिक्स यदि सीआरपीएफ ने लिया तो ये स्थिति भी हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है आप तैयारी कीजिए और रात दिन एक करके जिसने मेहनत कर दिया उनका यहाँ पे रिजल्ट तय है। तो मैंने एक फार्मूला बता चुका हूँ कितने बार आप लोगों को कि कम से कम 2 टाइम आपको रनिंग करना है, पौने घंटा का, आधा से पौने घंटा के बीच में जितना आपसे हो सके 2 टाइम। उसके बाद आपको कम से कम तो जो है 4 सेट मारना है, आधा घंटा का जो है टाइपिंग 10-10 मिनट का, एक बार में 10 मिनट का 3 सेट, ऐसा दिन भर में 4 सेट लगाना है। और जितना टाइम अब बच गया आप जितना पढ़ सकते हैं। आपका सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, कंप्यूटर है और क्लेरिकल एप्टीट्यूड है। कंप्यूटर पे पूरा ध्यान दीजिएगा। पिछले बार जो है लड़के कंप्यूटर में दबा के मतलब आउट हुए हैं क्योंकि लड़के ने कंप्यूटर बना ही नहीं पाया। और जिस लड़के ने लगभग 12 से 16 के बीच में कंप्यूटर में नंबर लाया वो सभी लड़के लगभग पास हुए हैं इसमें। तो कंप्यूटर को ईजी मत लीजिएगा, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। तो कंप्यूटर को थोड़ा डीपली पढ़िएगा। कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और डीप क्वेश्चन पूछा गया था।
और सीबीटी होगा तो डीपी आएगा क्वेश्चन। तो इस हिसाब से कंप्यूटर को आपको तैयार करना है। बाद बाकी आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, जैसे मैथ्स पे, रीजनिंग पे, या हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका जो सब्जेक्ट है। क्लेरिकल में आपको पढ़ना है थोड़ा सा, उसमें इंग्लिश भी आपका पूछा जाएगा और आपका जो है रीजनिंग मिक्स किया जाता है, थोड़ा बहुत क्लेरिकल भी पूछा जाएगा। तो क्लेरिकल बहुत ही ईजी है, वो आराम से आप बना देंगे। तो इन सभी को पूरा मतलब एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के आप तैयारी कीजिए, जिससे कि आप आराम से पास हो सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तभी हो पाएगा। मैं बता दूं, मेहनत एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आप कोई भी चीज़ों में सफल हो सकते हैं। तो मेहनत कीजिए जिससे कि आपको सफलता मिले और आप आराम से पास हो सकें। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो इंस्टा का आईडी दिया हुआ है, आपको दिख गया होगा बहुत जगह वीडियो में। तो आप इंस्टा पे डायरेक्ट जाके फॉलो कीजिए। किसी प्रकार का डाउट्स है आप यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। और वैसा कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा जो कि सभी के लिए अच्छा हो, तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।